डेमोक्रेसी को हम खुद मगरबी मुफक्किरीन के मुताबिक 4 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत का दिया हुआ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जो फैसला मेजोरिटी कर दे वही दुरुस्त है, चाहे वो मेजोरिटी शरई और अखलाकी एतबार से गलत क्यों ना हो। मसलन अगर पार्लियामेंट में 51% मेंबर्स किसी हराम चीज को जायज करार दे दें तो वो कानून बन जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और नेचुरल राइट्स जैसे नजरियात ने जन्म लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन और वेस्टर्न ताकतों ने डेमोक्रेसी को ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लेजिटिमेसी बना दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी मॉडल के ऐसे दौर में डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी जब हर जगह शख्सी हुकूमतों का राज था। स्टेट्स के गवर्नर और ऑफिसर्स मुकर्रर करते वक्त बाकायदा वोटिंग होती थी। कूफा, बसरा और शाम में जब उम्माल खिराज यानी खिराज जो एक टैक्स था उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों स्टेट्स में अहकाम भेजे कि वहां के लोग अपनी अपनी पसंद से एक एक शख्स का इंतखाब करके भेजें। आप आम आदमी के भी एक आम लेवल से नीचे की जिंदगी गुजारते थे। ये चीज आज की नाम निहाद डेमोक्रेसी से बिल्कुल खत्म है, क्योंकि ईसाइयत में वो सलाहियत नहीं थी कि वो सियासी रहनुमाई कर सके, तो ईसाइयों ने ईसाइयत से बगावत करके उसको सियासत से अलग फेंक दिया। लेकिन इस्लाम के साथ ये पॉसिबल ही नहीं, जहाँ ना अहल लोग इख्तिदार में आ जाते हैं। जमहूरियत में वोट लेने के लिए ज्यादातर मकबूलियत चाहिए, अहलियत नहीं। 16th to 18th सेंचुरी ये दौर डेमोक्रेसी की फिक्री बुनियाद और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन का दौर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं फिक्री सीरीज। आज दुनिया के अंदर अगर आप हुक्मरानी के निजामों को देखें तो कुछ बड़े मॉडल सबसे नुमाया नजर आते हैं। एक है डेमोक्रेसी जिसे मगरिब ने अपनाया और दुनिया भर में फैलाया, जिसमें आवाम को हुकूमत चुनने का हक हासिल होता है। आवाम वोट देती है, पार्लियामेंट बनती है और कानून साजी लेजिस्लेशन होती है। और दूसरा है इस्लाम का निजाम हुकूमत, इस्लामिक गवर्नेंस, खिलाफत, जिसे खिलाफत या इलाही हाकिमियत का निजाम भी कहा जाता है। ये कुरान और हदीस पर बेस्ड होता है, जहाँ इख्तिदार सिर्फ अल्लाह का होता है, इंसान सिर्फ खलीफा या नाइब होता है। एक है बादशाह, मोनेर्की, जिसमें इख्तिदार एक फर्द या एक खानदान के हाथ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन कन्वर्ट होता रहता है। एक है आमिरी या डिक्टेटरशिप, जहाँ एक शख्स या फौज जबरदस्ती इख्तिदार पर काबिज हो और अवाम की राय या आजादी की कोई अहमियत न हो। इसके अलावा कम्युनिज्म, थियोक्रेसी, अनार्की और बहुत से डेमोक्रेसी के ज़ैली सिस्टम्स हैं। इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी और इस्लामिक गवर्नेंस के दरमियान एक इल्मी, तारीखी, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ताकि वाज़ेह हो सके कि डेमोक्रेसी क्या है और इस्लाम क्या पेश करता है। डेमोक्रेसी दावा करती है कि इख्तिदार के असल मालिक अवाम है, अवाम जिसे चाहे मुंतखब करें वही हाकिम होंगे, वही कानून बनाएंगे। जबकि इस्लाम कहता है कि इख्तिदार का असल मालिक अल्लाह है, इंसान सिर्फ उसका नाइब या खलीफा है और कानून सिर्फ वही नाफिज होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया हो। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाम और डेमोक्रेसी एक जैसे हैं? क्या इस्लाम भी डेमोक्रेसी को कबूल करता है या दोनों में बुनियादी तजाद है, कंट्रोडिक्शन है? जब हम गहराई में जाकर इन दोनों सिस्टम्स का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी और इस्लाम के मकासिद, फाउंडेशंस, फंडामेंटल्स और वैल्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि बाज़ औक़ात मुतज़ाद हैं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं और हिस्ट्री वाइज डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन पर एक नजर डालें। डेमोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी हुकूमत अवाम के जरिए, अवाम के लिए और अवाम पर, जिसमें रियासत का हाकिम आला, सुप्रीम अथॉरिटी अवाम होते हैं। वो अपने नुमाइंदे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उनकी तरफ से हुकूमत चलाते हैं। डेमोक्रेसी को हम खुद मगरबी मुफक्किरीन, वेस्टर्न थिंकर और राइटर्स के मुताबिक 4 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कदीम यूनान, एंशिएंट ग्रीस, एथेंस, तकरीबन 500 कबल मसीह में एथेंस में पहला डेमोक्रेसी का डायरेक्ट मॉडल सामने आया। सिर्फ बालिग, आजाद मर्द सिविलियन को राय देने का हक था, औरतें, गुलाम और गैर शहरियों को कोई राइट नहीं था। उस दौर में पार्लियामेंट नहीं थी, कोई नुमाइंदा सिस्टम नहीं था, लोग खुद जाकर कानून साजी में हिस्सा लेते थे। यूरोप में तब्दीलियां, कुरून वुस्ता, मिडिवल एजिस में यूरोप में एब्सोल्यूट मोनार्कीज का गलबा था। कैथोलिक चर्च और बादशाह की मुश्तरका हुकूमत थी। अवाम को न राय का हक था न इख्तियार। मजहबी जुल्म और हुकूमती इस्तिबदाद ने डेमोक्रेसी की तरफ राहनुमाई की। इह्याए उलूम और रोशन ख्याली का दौर, रेनेसांस एंड इनलाइटनमेंट, 16th to 18th सेंचुरी, ये दौर डेमोक्रेसी की फिक्री बुनियाद और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन का दौर था। 1215 इंग्लैंड के अंदर बादशाह की ताकत को कानून के ताबे करने की पहली कोशिश की गई। इंग्लिश सिविल वॉर, 17th सेंचुरी, जिसके नतीजे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और नेचुरल राइट्स जैसे नजरियात ने जन्म लिया। डेमोक्रेसी को एक सेकुलर और सोवरन निजाम के तौर पर तश्कील दिया गया। 17वीं और 18वीं सदी में मॉडर्न नेशन स्टेट का दौर शुरू होता है, जिसमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, फ्रेंच
रिवॉल्यूशन 1789, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके इंडिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए ब्राजील, मिक्स सिस्टम फ्रांस रशिया, ये सब आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन और वेस्टर्न ताकतों ने डेमोक्रेसी को ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लेजिटिमेसी बना दिया और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस जैसे इदारों को डेमोक्रेसी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया गया। डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूनानी तहजीब से नहीं आया, जैसा कि सारे मगरबी मुफक्किरीन और मगरबी थिंकर्स का कहना है, बल्कि हमें इससे इख्तिलाफ है। डेमोक्रेसी की रूह और अमली तस्वीर खिलाफत राशिदा में भी आपको नजर आएगी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी मॉडल के ऐसे दौर में डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी जब हर जगह शख्सी हुकूमतों का राज था, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उस हुकूमत के अंदर डेमोक्रेसी की तमाम खुसूसियात और मुकम्मल रूह मौजूद थी, जैसे मजलिस शूरा, कौंसिल का इनेकाद। इसको उस वक्त की पार्लियामेंट कह लीजिए, लेकिन इस्लाम की शूरा और मगरिब की पार्लियामेंट एक जैसे नहीं है, चाहे बज़ाहिर दोनों में बहस और वोटिंग का अमल मौजूद हो। इस शूरा में मुहाजिर और अंसार के अहम आदमियों का मौजूद रहना जरूरी होता था। कभी कभी कई दिन तक ये शूरा की मजलिस चलती थी, जिसमें हर शख्स आजादाना अपनी बातें रखता था, और सिर्फ मजलिस शूरा ही नहीं बल्कि उसके अरकान के अलावा तमाम रियाया को भी इंतजामी उमूर में मुदाखलत हासिल थी। स्टेट्स के गवर्नर और ऑफिसर्स मुकर्रर करते वक्त बाकायदा वोटिंग होती थी। कूफा, बसरा और शाम में जब उम्माल खिराज यानी खिराज जो एक टैक्स था उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने लगे, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन तीनों स्टेट्स में अहकाम भेजे कि वहाँ के लोग अपनी अपनी पसंद से एक एक शख्स का इंतखाब करके भेजें जो उनके नजदीक तमाम लोगों से ज्यादा ईमानदार और अहल हो। चुनांचे कूफा से उस्मान इब्न फरकद, बसरा से हज्जाज इब्न अलात और शाम से मान इब्न यजीद को लोगों ने मुंतखब करके भेजा, बिल्कुल आज की वोटिंग की तरह। और इसके अलावा अवाम का हुकूमत में इतना इंटरफेयर था कि आप उनके कहने पर फौरन अपने गवर्नर को माजूल कर देते। 10 ऐसी मिसालें हमारे सामने। डेमोक्रेसी की एक अहम खुसूसियत इजहार राय की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में हर शख्स खुद को आजाद समझता था। वो मेहर का वाकया हो जिसमें खुला बिन्त सालबा भरे मजमे में आपको टोक देती हैं, या दो चादरों की जांच पड़ताल का कि सलमान फारसी दौरान खुतबा खड़े होकर पूछते हैं कि सबके हिस्से में एक चादर तो तुम्हारे हिस्से में 2 चादरें कैसे। यानी तनकीद और हुक्मरानों का मुहासबा करने की खुली आजादी थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक हुकूमत का सबसे असली जौहर ये है कि एक हुक्मरान और एक आम आदमी बराबर हो। हुक्मरान की भी वही जिंदगी हो जिससे एक आम आदमी खुद को कमतर महसूस न करे। और हजरत उमर के बारे में तो ये बताने की जरूरत ही नहीं, आप आम आदमी के भी एक आम लेवल से नीचे की जिंदगी गुजारते थे। ये चीज आज की नाम निहाद डेमोक्रेसी से बिल्कुल खत्म है। आइए अब एक निगाह डालते हैं कि इस्लामिक पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और किन बेसिस पर वो कायम होती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामी हुकूमत के बुनियादी उसूल क्या है वो मैं आपके सामने गिनवाता हूँ। नंबर 1, इस पूरी कायनात, यूनिवर्स और हर चीज और हर आदमी का क्रिएटर अल्लाह है। जब ये मान लिया तो फिर सिस्टम भी वही होगा जो कुरान और हदीस में, उससे बाल बराबर भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए मुकम्मल आजादी के साथ अल्लाह और रसूल को हाकिम आला, सुप्रीम अथॉरिटी मानकर उनके अहकाम का आगे सरेंडर करना और खुद को उन्हीं पैगाम का मुबल्लिग और एक रुकन समझकर काम करना जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, बल्कि वो इस निजाम को चलाने के लिए नबी का खलीफा है। ये सबसे पहले इसकी शर्त है। नंबर 2, इस निजाम के अंदर डेमोक्रेसी का सिर्फ इतना उसूल होना चाहिए कि हुकूमत का बनना और चलाया जाना बिल्कुल आवाम की राय से होना चाहिए, लेकिन उसमें आवाम का बेलगाम हो जाना कि रियासत का कानून और उसके फंडामेंटल्स, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स सब आवाम के ताबे हों, इसकी कोई इजाजत नहीं है। नंबर 3, कुरान और सुन्नत का दिया हुआ कानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सब पर बराबर नाफिज होना चाहिए। उस रियासत में रंग, नस्ल, ज़बान या जोग्राफिया की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह इस्लाम के अंदर मुसलमानों की जमात का हर आदमी खिलाफत में बराबर का हिस्सेदार है। किसी शख्स या तबके को आम मुसलमानों के राइट छीनने का कोई हक नहीं है, या कोई शख्स या तबका अपने हक में खुदा की खुसूसी खिलाफत का दावा नहीं कर सकता। यही चीज इस्लामी खिलाफत को मोनार्की और थियोक्रेसी से अलग करके उसे डेमोक्रेसी के रुख पर मोड़ती है। नंबर 4, सियासत को जाती मफाद यानी सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय अखलाक के ताबे करना इस सियासत की असल रूह है। नंबर 5, ये रियासत, ये स्टेट सिर्फ सिविल लॉ, शहरी नज़्म बहाल करने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छाइयों को फैलाना और बुराइयों को रोकना भी इसका अहम काम है। नंबर 6, फर्द और रियासत के दरमियान एक ऐसा बैलेंस बना रहे कि न हुकूमत डिक्टेटर बनकर फर्द को अपना अपाहज गुलाम बना सकती है और न फर्द बेकैद आजादी पाकर एक खुदसर और एक सोशल इंटरेस्ट, इज्तिमाई मफाद का दुश्मन बन सकता है। नंबर 7, इस निजाम का एक नजरिया ये है कि हुकूमत और उसके इख्तियारात और अमवाल खुदा और मुसलमानों की अमानत हैं जिन्हें ईमानदार और आदिल लोगों के ही सुपुर्द किया जाना चाहिए। नंबर 8, रियासत का सरबराह मुसलमानों के मशवरे और उनकी रजामंदी से मुकर्रर होना चाहिए
और उसे हुकूमत का निजाम भी मशवरे से चलाना चाहिए। नंबर 9 और सबसे अहम उसूल ये है कि आम आदमी हुकूमत की इताअत सिर्फ अच्छी बातों में करेंगे। जहां इस्लाम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही हो वहां वो हुकूमत के ताबे नहीं है। इसके बिल्कुल अपोजिट डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूल अलग हैं। नंबर 1 अवामी हाकिमियत, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी इख्तिदार के असल मालिक अवाम है, न कि कोई बादशाह, खुदा या आसमानी किताब। नंबर 2 कानून साजी, लेजिस्लेशन का हक अवाम को, अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदे पार्लियामेंट या कांग्रेस में बैठकर कानून बनाते हैं। नंबर 3 अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला, मेजोरिटी रूल, यानी जो फैसला मेजोरिटी कर दे वही दुरुस्त है, चाहे वो मेजोरिटी शरई और अखलाकी एतबार से गलत क्यों ना हो। मसलन अगर पार्लियामेंट में 51% मेंबर्स किसी हराम चीज को जायज करार दे दें तो वो कानून बन जाएगा, जैसे जिना, सूद, फहाशी, हमजिन्स परस्ती। ये डेमोक्रेसी की अमली नाकामी भी है। और बकौल अल्लामा इकबाल, जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। फ्रीडम, मुतलक आजादी, कोई शख्स चाहे तो कानूनी दायरे में रहते हुए अखलाकी या मजहबी हुदूद को तोड़ सकता है, जबकि इस्लाम में आजादी की कुछ हुदूद हैं। डेमोक्रेसी का अपना कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, वो अवामी राय के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि इस्लाम में अखलाकी मेयार मुस्तकिल और गैर मुतगय्यिर है। और सबसे अहम चीज जिसको हम डेमोक्रेसी का ढांचा कह सकते हैं वो सेकुलरिज्म है, और दीन और सियासत दोनों का बिल्कुल अलग अलग दायरा कार, जबकि इस्लाम के अंदर सियासत ही दीन है, दीन और सियासत में फसल मुमकिन ही नहीं। कुरान और सुन्नत जो उमूमी जिंदगी में जिंदगी गुजारने का तरीका है, बिल्कुल यही दोनों सोर्स पॉलिटिक्स में भी सियासी आइन है। दरअसल ये तफरीकी यूरोप के डार्क एजेस की वजह से हुई, क्योंकि ईसाइयत में वो सलाहियत नहीं थी कि वो सियासी रहनुमाई कर सके, तो ईसाइयों ने ईसाइयत से बगावत करके उसको सियासत से अलग फेंक दिया। लेकिन इस्लाम के साथ ये पॉसिबल ही नहीं। इस्लाम के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो एक सिविलाइज्ड मुआशरे के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स जोरों पर होती है, जहां सियासत एक कारोबार बन जाती है। इंतखाबी मुहिम पर अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं जिनको आवाम के लिए खर्च किया जा सकता है। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि ये एक दिलकश मगर बेतरतीब निजाम, जहां ना अहल लोग इख्तिदार में आ जाते हैं। जमहूरियत में वोट लेने के लिए ज्यादातर मकबूलियत चाहिए, अहलियत नहीं। इसके अलावा डेमोक्रेसी की नाकामियों में से एक ये भी है कि यहाँ हुक्मरान मुद्दत इख्तिदार लिमिटेड होने के बायस लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जिसमें आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन दोनों सिस्टम्स इस्लाम और डेमोक्रेसी के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आपकी क्या राय है कि दोनों सिस्टम में कौन सा ज्यादा बेहतर और इंसानियत के लिए ज्यादा मुफीद है? कमेंट बॉक्स में बताइए।